हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। आज वर्कशीट नंबर 70 है और डेट है 21 दिसंबर 2020। तो क्लास 9th की ये वर्कशीट बेस्ड है चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के रिवीजन के ऊपर। तो देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। इसमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए लीनियर इक्वेशन की पहचान ही यही होती है कि उसकी जो भी इसमें वेरिएबल यूज़ हुआ है उसकी जो डिग्री है वो 1 होती है। ठीक है, अगर मान लेते हैं जैसे मैंने लिखा x प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल x यूज़ हुआ है और उसकी डिग्री कितनी है, 1 है। मैंने कुछ भी यूज़ किया y माइनस 1, इन सब की डिग्री क्या है, 1 है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 सपोज कीजिए, तो यहाँ पर देखिए डिग्री क्या होगी, 2 यूज़ हो गई है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर भी डिग्री जो है वेरिएबल की सिंगल 1 है, तो ये है। यहाँ पर डिग्री 2 यूज़ हो गई है, तो हमारा ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। उसने पूछा था नॉट अ लीनियर इक्वेशन, बाकी सब में डिग्री 1 है, ये भी है। अब इस वाले को देखिए, डी वाले क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पर अगर x प्लस 2 को होल स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 यानी कि बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, इक्वल टू क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस का 8 लिखा है। अब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4 प्लस 2 टू जा 4x इक्वल टू माइनस का 8। तो अब यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 1 है, यानी कि ये भी है। तो सिर्फ हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ मैक्सिमम सॉल्यूशन। तो हमें पता है कि एक लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिखा है सपोज कीजिए, तो आप इसमें x की वैल्यू 0 डालिए, फिर 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, 4 डालिए, कुछ भी डालते जाइए, तो आपके पास y की वैल्यू आती चली जाएगी। तो आप ऐसे कितने सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो वी कैन फाइंड आउट इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितने सोल्यूशन होते हैं, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द इक्वेशन। देखिए हमारा जो ग्राफ होता है, हमारे ग्राफ में ये x एक्सिस वाली लाइन होती है और ये y एक्सिस वाली लाइन होती है। ठीक, ये y वाली होती है और ये x वाली होती है। इसने पूछा x इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, तो y वाली जो लाइन होगी उस पर हमेशा x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि तो उस पर तो हमेशा y की वैल्यू होती है। तो x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द इक्वेशन, y एक्सिस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, y एक्सिस पे होती है, क्योंकि y एक्सिस पे तो सिर्फ y की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस आर। इसके कौन कौन से सोल्यूशन है हमें पता लगाना है, ये पहला है, दूसरा है या सारे हैं, देखते हैं। तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारी इक्वेशन गिवन है, जैसे हमारी इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, हमारे पास पहला ए पार्ट में दे रखा है 0,3। 0,3 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3। तो हम ये वैल्यू इसमें डाल देते हैं, तो 3 इंटू 0 माइनस और -3 इक्वल टू 3। तो ये क्या होगा, 0 प्लस का 3 इक्वल टू 3, यानी कि 3 इक्वल टू 3 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा सोल्यूशन है। तो पहला वाला तो हमारा सोल्यूशन है। सेकंड देखते हैं, हमारा है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 है, तो डाल देते हैं हम 3 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 3। 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 आ गया, यानी कि 3 इक्वल टू 3 आ रहा है। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेकंड वाला भी है। थर्ड पार्ट देखते हैं। x की वैल्यू जो है वो 3 है और y की वैल्यू 6 है। तो हमारी इक्वेशन है 3 इंटू 3 माइनस 6 इक्वल टू 3, 9 माइनस 6 इक्वल टू 3, तो 3 इक्वल टू 3 इसमें भी आ गया। इट मीन्स ऑल ऑफ दीज वाला जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि सब के सब जो भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे, जो भी पॉइंट्स गिवन है, वो सब के सब सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि इसका सोल्यूशन है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब देखिए इसको चेक करते हैं, क्या सोल्यूशन, किस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है। देखिए हमारे पास पहली इक्वेशन है
2x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x की वैल्यू दे रखी है 2, y की वैल्यू दे रखी है 3। इसको उसमें डाल देते हैं तो 2 इंटू 2 प्लस वाई के बदले क्या लिखेंगे, अब हम 3 लिखेंगे इक्वल टू 8। तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 8। 7 8 के इक्वल है, नहीं है तो इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन भी नहीं है। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। सेकंड में चेक करते हैं हम, x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब x की वैल्यू हमारे पास 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो x के बदले लिखेंगे 2 और y के बदले लिखेंगे 3। तो 2 प्लस 6 इक्वल टू 8, तो 8 इक्वल टू 8 आ गया। यस, तो ये हमारा आंसर आ गया, बी हमारा आंसर होगा। एक बार सी को भी चेक कर लेते हैं। वैसे तो हमारा आंसर आ चुका है बट एक बार चेक कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 8। x हमारा क्या है, 2 है, y हमारा 3 है इक्वल टू 5। तो 5 इज नॉट इक्वल टू 8, इट मीन्स ये सॉल्यूशन नहीं है। लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8। तो x के बदले लिखेंगे हम 2 और y के बदले लिखेंगे 3। तो क्या आ गया, 1 इक्वल टू 8। क्या इसके इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा सोल्यूशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड एनी टू सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन एंड चेक वेदर 3,2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इसके दो सोल्यूशन निकालने बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम अपने जो इक्वेशन दे रखी है उसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं इसको, x वाले एक तरफ ले आते हैं। ठीक है, ये हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई। अब हम इसके दो सोल्यूशन निकालने, दो सोल्यूशन निकालने के लिए हम कितने भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में उसने बोला है दो सोल्यूशन निकाली। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 डाल देंगे। इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 डालते हैं। तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ये हमारा एक सोल्यूशन निकल गया। नाउ पुट y इक्वल टू 0। ठीक है, तो x प्लस 0 इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो हमारा एक पॉइंट तो निकला था, जब हमने x की वैल्यू 0 डाली थी तो हमारा y का वैल्यू 5 आया था, और जब हमने y की वैल्यू 0 डाली है तो x की वैल्यू 5 यानी कि 5,0। ये हमारे दो सोल्यूशन निकल गए। अब हमें चेक करना है क्या 3,2 इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो वाला नंबर हमेशा x होता है, तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। हमारी इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। डाल देते हैं वैल्यू, x के बदले 3, y के बदले 2 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5 आ गया, बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, हमें चेक करना था ये इसका 3,2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो ये इक्वल आ रहा है, इट मीन्स अगर LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, और सेटिस्फाई करने का मतलब है ये इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द पॉइंट 5,2 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस। ठीक, हमारी लीनियर इक्वेशन क्या है, हमारी है kx प्लस 5y इक्वल टू 10k। ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, और हमें इसने बोला k की वैल्यू निकालिए। पॉइंट्स क्या गिवन है, 5,2 यानी कि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 2 है। ये इस ग्राफ पे लाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो ये वैल्यू डाल देते हैं। x के बदले लिखेंगे हम 5 और y के बदले लिखेंगे हम 2। ठीक है, बस को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 5 2 10 इक्वल टू 10k, नंबर वाले एक तरफ और k वाले एक तरफ। ठीक, ये हमारा 5k आ गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 10/5 यानी कि 2। तो उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k हमारा क्या आ गया, k इक्वल टू 2 निकल गया। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस एंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ चेक वेदर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक, इस ग्राफ की हेल्प से ही हमें चेक करना है क्या इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए इसके सॉल्यूशंस। तो पहले हम कुछ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। तो हमारी इक्वेशन है 2y माइनस एक्स इक्वल टू 7। तो हम सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से।
हम वो नंबर लेट करेंगे जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो सबसे पहले मैं लेट करता हूँ y इक्वल टू 0, ठीक है। तो पुट y इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 माइनस एक्स इक्वल टू 7 आ गया, यानी कि माइनस एक्स इक्वल टू 7 और x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 7। ओके, नाउ पुट x इक्वल टू 0, ठीक। तो 2y माइनस 0 इक्वल टू 7, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2y इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 7 अपॉन में 2। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3.5। चलिए एक सोल्यूशन और निकाल लेते हैं किसी से भी, तो x से ही निकाल लेते हैं। पुट x इक्वल टू 3 डालते हैं, 2y माइनस 3 इक्वल टू 7, 2y इक्वल टू क्या होगा, 7 प्लस 3, 2y इक्वल टू 10 और y इक्वल टू कितना आ गया, 10 अपॉन 2, 5 निकल गया, ठीक। तो हमारे टेबल बना लेते हैं इसके। तो देखिए x y, जब हमने x यहाँ पे पहले हमने y0 लिया था तो x की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का 7। नेक्स्ट हमने x0 लिया था तो y की वैल्यू आई थी 3.5। इस वाले केस में x हमने 3 लिया था तो y की वैल्यू आई है 5। अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ड्रॉ करते हैं इसको ग्राफ पे। तो देखिए 2 4 6 8, यहाँ भी करते हैं -2 -4 -6 -8, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा है x का -7, तो x का -7 कहाँ होगा, -6 और -8 के बीच में, ठीक। तो अभी हम इसके बिल्कुल यहाँ पे खड़े हैं, सपोज कीजिए, ठीक। अब यहाँ से हमें कहाँ जाना है, y की वैल्यू 0, यानी कि हम सिर्फ इसी पॉइंट पे ही रहेंगे। तो एक पॉइंट तो हमारा ये मिल गया। दूसरा है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3.5। 3.5 की मतलब क्या है, 3 और 4 के बीच में, ठीक। तो ये हमारा पॉइंट y का 3 होगा, 3 4 के बीच में हमारा पॉइंट कहाँ लाई करेगा, अप्रॉक्सीमेटली इस पॉइंट पे लाया होगा, ठीक। तीसरा पॉइंट है x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 हमारा कहाँ है, 2 और 4 के बीच में, यहाँ पे x इक्वल टू 3 है। और y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 कहाँ है, 4 और 5 के बीच में, यानी कि ये अप्रॉक्सीमेटली इस पॉइंट पे लाया होगा। इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये जो तीनों पॉइंट है वो एक ही लाइन पे आने चाहिए। ये देखिए अपने आप एक तीनों आ गए एक ही लाइन पे, तो ये हमारा इसका ग्राफ बन गया, ठीक। अब उसने क्वेश्चन पूछा हमसे कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। तो देखिए x की वैल्यू 3 कहाँ है, x की वैल्यू 3 इस पॉइंट पे है और y की वैल्यू 2 यानी कि इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या इस लाइन पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ये आपने ग्राफ देख के पता लगाया कि x की वैल्यू 3, ये देखिए यहाँ से यहाँ x की वैल्यू 3 है और इस पे y की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये हमारा पॉइंट निकला। ये पॉइंट जो है इस लाइन पे नहीं आ रहा है, इस लाइन पे नहीं आ रहा कहीं पर भी। अगर नहीं आ रहा है तो इट मीन्स ये इसका सोल्यूशन भी नहीं है, ठीक। इसको अगर बिना ग्राफ के चेक करना होगा तो हम ये वैल्यूज इस क्वेश्चन में डाल के देखेंगे। अगर सेटिस्फाई करेगा तो इसका सोल्यूशन होगा और अगर सेटिस्फाइड नहीं करेगा सोल्यूशन नहीं होगा। वैसे हम बिना चेक करिए भी हम ग्राफ के थ्रू भी देख के बता सकते हैं कि इसका सोल्यूशन है या नहीं। अगर सोल्यूशन होगा तो इस लाइन पे कहीं ना कहीं, इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं आना चाहिए था, ठीक है, कहीं भी आगे तक या पीछे तक कहीं पर भी। लेकिन इस लाइन पे नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये इसका सोल्यूशन जो है नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। तो x वाले एक तरफ करने हैं, ठीक है, ये माइनस का लाइन उधर जाके प्लस का लाइन हो गया। तो 7x इक्वल टू कितना हो गया, 25। क्या ये सिंप्लीफाई होगा और नहीं होगा, तो ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। x y अपॉन में 2 प्लस 5/2 इक्वल टू -3/2।
सबको आप क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक। सबको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये किससे कट जाएगा, क्या बचा मेरे पास, y + 5 = -3। अभी मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल बन गया, प्लस का 5 जाके माइनस का 5 हो गया, y कितना आ गया, -8। ये इसका सॉल्यूशन निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सारिका डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रंस डे। ठीक है, चिल्ड्रंस डे पे चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया रहा है। शी गिव्स 5 चॉकलेट टू ईच चाइल्ड। हर एक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिल रही है, 5 चॉकलेट मिल रही है, ठीक। तो ईच चाइल्ड गेट 5 चॉकलेट, ओके। एंड 20 चॉकलेट टू अडल्ट, और अडल्ट को कितनी मिल रही है, ये मिल रही है 20 चॉकलेट्स। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिप्रेजेंटेड बाय x, ओके। तो टोटल जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं उसको हमने लेट कर लिया कि x है, ठीक। और एक बच्चे को 5 चॉकलेट मिल रही है, यानी कि कितने चॉकलेट मिल गई, 5x। और क्वेश्चन में लिखा है टोटल डिस्ट्रीब्यूशन चॉकलेट y है, और टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी है, ये हमारी y है, ठीक ठीक ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, उसने क्वेश्चन पूछा है राइट इट इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हमारे पास 2 वेरिएबल, एक x है और दूसरा y है। तो पहले का आंसर क्या होगा, इसी चीज़ को हमें कैसे लिखना है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए हर बच्चे को 5 चॉकलेट बांटी गई है और कुल x बच्चे हैं, यानी टोटल कितने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट की गई, तो 5 × x, ये तो बच्चों को मिल गई। और 20 चॉकलेट दी गई अडल्ट को, ठीक है। सब मिलाकर कितनी चॉकलेट है, नंबर ऑफ टोटल चॉकलेट इज y, तो =y, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5x + 20y = y, ये हमने किस फॉर्म में लिख दिया, इसने क्वेश्चन पूछा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखा। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज हुए, एक x दूसरा y, और ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म होगी। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट है इफ शी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड 145 चॉकलेट इन टोटल, ठीक है। टोटल चॉकलेट कितनी बांटी गई, 145, यानी कि जो आपने y ऐड करी थी वो कितनी है, 145 उसकी वैल्यू है। तो उसने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हमें निकालना है। तो हमारे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन है 5x प्लस, सेकेंड पार्ट है ये 5x + 20 = y के बदले हम क्या लिखेंगे 145, बिकॉज शी डिस्ट्रीब्यूटेड 145 चॉकलेट्स। सो इसको हम बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 145 ये 20 हो जाके माइनस का 20 हो जाएगा, ये बचा 125। तो 5x = हमारे पास आ गया 125। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125 अपॉन में 5, इसको हम डिवाइड करते हैं 25। तो x हमने क्या माना था, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, उसने ही पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 25, यानी कुल मिलाकर 25 बच्चे हैं।